नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। पूरी जानकारी आपको इस क्लास में आपको मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को कि जो पारिस्थितिक की जो होती है वो क्या होती है कि पारिस्थितिकी को विज्ञान में जैविक एवं अजैविक पदार्थों के परस्पर संबंधों को अध्ययन किया जाता है। और जो पारिस्थितिकी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 1869 में ई हेकल ने किया था। और इसकी बहुत सी ऐसी शब्दावली हैं जिसका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है। और उदाहरण के लिए देखें हम जो इकोसिस्टम शब्दावली का सबसे पहले जो जिन्होंने उसका प्रयोग किया उसका उनका नाम है आर्थर टांसले। उन्होंने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्दावली का प्रयोग किया था। इस प्रकार जनसंख्या पारिस्थितिकी की शब्दावली का विकास वर्तमान दशकों में हुआ है। इसीलिए इकोलॉजी को नए साइंस की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात इकोलॉजी को क्या कहते हैं, न्यू साइंस भी कहा जाता है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है कि जैविक जगत जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा अजैविक जगत अर्थात भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के नियामिक संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जिसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव या भौतिक और रासायनिक पर्यावरण सम्मिलित होते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। ओडम महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी को प्राकृतिक संरचना एवं प्रकार्य का विज्ञान माना है। किसने? ओडम महोदय ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि जो प्राकृतिक संरचना और प्रकार्य का विज्ञान किसने माना है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो देंगे वहाँ पर आप, ओडम महोदय का। पारिस्थितिक तंत्र के संघटक, इसके कौन कौन से प्रकार हैं या उसके तथ्य क्या क्या हैं, देखते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है हमने पहले जान लिया। देखिए उसके प्रकार कौन से होते हैं यहाँ पर, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। तो जो जैविक तत्व है उसके अंतर्गत उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अवघटक। जो क्या करते हैं, पहले उत्पाद बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जो उनको ग्रहण करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो उपभोक्ता के बाद जो उनका जो क्या होता है डिकम्पोजर होता है, अवघटक होता है, वो अवघटक कहलाते हैं। तो उत्पादक में कौन कौन से आते हैं, पादप और पेड़ पौधे आते हैं। और उपभोक्ता में क्या होता है, जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उच्च मांसाहारी उपभोक्ता इसमें आते हैं। इसका बारे में डिटेल और आपको आगे दिया जाएगा। जैविक अजैविक तत्व, इसमें क्या है, मृदा और जलवायु आदि आते हैं। और इसको भी अजैविक तत्व को और कैटेगराइज किया गया है कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। तो कार्बनिक घटक में क्या कहते हैं, जैसे कि जड़, जल, लवण, गैसें आदि आते हैं इसमें। अकार्बनिक घटक में क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमन्स आदि भी इसमें आते हैं। प्रकाश घटक में क्या आते हैं, जो ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप इसमें सम्मिलित हैं। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों एवं तत्वों पर आधारित होता है, क्योंकि इसका मुख्य आधार क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक ही होते हैं। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का। इकोसिस्टम का मुख्य आधार क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक। देखते हैं डिटेल में कि जैविक घटक होता क्या है। जैविक घटक वे होते हैं जिनमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित होते हैं। और इनको क्या करते हैं, निम्न भागों में इसको बांटा गया है। जब मैं आपको जो डायग्राम आपने देखा, उत्पादक, उत्पाद, उपभोक्ता, ये इसके बारे में हम डिटेल में आप आगे पढ़ने वाले हैं। जो उत्पाद होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। इंग्लिश में इसका नाम क्या है, ऑटोट्रॉफ। सामान्यतः पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ऐसा कौन करता है, पेड़ और पौधे।
जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और उत्पादकों में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव भी क्या है इसमें सम्मिलित हैं। सागर की तली में पाए जाने वाले सूक्ष्म प्राणी भी इस वर्ग में सम्मिलित हैं। देखिए, अभी तक हम जानते थे कि क्या पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कहते हैं भोजन तैयार करते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी जो सूक्ष्म जीव हैं या सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्र में या सागर में पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। सेकंड यहाँ कैटेगरी है यहाँ पर उपभोक्ता, कंज्यूमर या सर्वाहारी। इस वर्ग में शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी सभी जीवों को यहाँ पर क्या है, सम्मिलित किया गया है। इसमें पशु पक्षी और मानव भी सम्मिलित हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रथम उत्पादक है उसको ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। तीसरा है अपघटक या ह्रासकारी, डिकम्पोजर जो होते हैं, ये कौन कौन होते हैं, कीड़े मकोड़े, फफूंदी, ह्रासकारी जीवाणु को अपघटक कहते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, वे क्या करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ये जैविक पदार्थों का ह्रास करके पर्यावरण में क्या करते हैं, इसको मिश्रित कर देते हैं। जैसे क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या करते हैं, उसका अपघटन करके उसको मिट्टी के साथ क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं, और उसका क्या कहता है, अपघटक कहलाता है। अगला है अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें जलवायु, तापमान, आर्द्रता, गैसें, सागरीय लहरें, मिट्टी, लवणता, पीएच मान, खनिज, टोपोग्राफी या प्राकृतिक आवास, इस प्रकार का जो कहते हैं, इस प्रकार से जो सम्मिलित होते हैं उन्हें कहा जाता है अजैविक घटक। और अजैविक घटकों के द्वारा ही ऊर्जा संचार का मंच तैयार होता है। ये बहुत ही नोट करने वाले पॉइंट है कि अजैविक घटकों के द्वारा ऊर्जा संचार का मंच तैयार होता है। अगला इसमें दिया गया है, उसी का है क्या पढ़ेंगे, प्रकाश, तापमान तथा जलवायु के बारे में। जल और जलवायु के बारे में, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस बारे में हम पढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तथा प्रकाश सभी थल और जल के पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनिवार्य होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश क्रिया होती है, जिससे आते पेड़ पौधे अपना भोजन पकाते हैं। और भोजन जो पेड़ पौधे हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वहारी क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं अलग अलग चैन में, है ना, अलग श्रृंखला में क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यदि अगर उत्पादक ना रहे तो आगे जो जो चैन सिस्टम है वह समाप्त हो जाएगा। क्या करते हैं, इसलिए इसी परितंत्र में सूर्य ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रवेश करती है। जब सूर्य प्रकाश क्या करता है, पृथ्वी पर पड़ता है, तो उस समय क्या करते हैं, प्रकाशित प्रकाश संश्लेषण का समय कहते हैं। क्या होता है, जब सूर्य का क्या करता है, प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तब उस समय का क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का समय कहते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य प्रकाश लगभग 12 घंटे का होता है, परंतु विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर जाते हुए दिन के प्रकाश भाग का समय मौसम को अनुसार करता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। क्योंकि विषुवत रेखा होती है 12 घंटे का होता है, वहाँ पर क्या होती है, 12 घंटे का होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता रहता है, मौसम बदलते रहती है, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, उस प्रकार से उसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बड़ा होता है और शीत दिन का समय क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, वहाँ पर जो समय है ना, वो क्या होता है, बदलता रहता है, या कभी घटता है कभी बढ़ता है। इस प्रकार पेड़ पौधे और पशु पक्षी अपने पर्यावरण तथा मौसम में अनुकूलता उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि हर समय क्या होता है, गर्मी में भी अनुकूलन होती है, शीत ऋतु में अनुकूलन होती है ना। तो जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मौसम के आधार पर अपना अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। अगला है वायु और मृदा। कि वायु और मृदा से क्या होती है, वायु और मृदा से होती है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया की प्रगति तापमान पर क्या करती है, निर्भर करती है। किसी स्थान एवं क्षेत्र के दैनिक वार्षिक अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में विविधता पाई जाती है, क्योंकि हर जगह भौगोलिक जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति होती क्या होती है, समान नहीं होती है। तो इस स्थान और क्षेत्र के हिसाब से, स्थान और क्षेत्र के प्रकार से क्या होती है, उसकी जो तापमान है
न्यूनतम या अधिकतम होती रहती है और तापमान में क्या होती है, विविधता पाई जाती है, जिसके कारण क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर न्यूनतम होती रहती है। और किसी प्रदेश के जल चक्र और जल की उपलब्धता वहाँ की वर्षा और वार्षिक पर निर्भर करती है, क्योंकि जहाँ पर क्या होगी, अधिक मात्रा में जल होगा वहाँ से उसका उतना ही मात्रा में क्या होगा, वाष्पन होगा, और वाष्पन होने के बाद बादलों के माध्यम से जब वहाँ फिर से वापस वर्षा होगी तो उसकी क्या होती है, जल की उपलब्धता, वहाँ पर जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है उससे क्या होती है, वो निर्भर करती है। जल की गुणवत्ता पर उसमें पाए जाने वाले खनिजों, लवणता, प्रदूषण तथा विषाक्तता का प्रभाव पड़ता है। अब जल में क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें घुलनशील होती हैं, जैसे कि उसमें खनिज लवण है, प्रदूषण है, विषाक्तता है, टॉक्सिसिटी, इसका बहुत ही क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप देखे होंगे कहीं कहीं पर जो जल का स्वाद होता है, कहीं पर खारा होता है, कहीं पर मीठा होता है, कहीं पर नमकीन होता है, मतलब किसी में स्वादहीन ही होता है। कई प्रकार से अलग अलग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र एवं चक्र कि जो इकोसिस्टम है उनके क्या होता है, साइक्लिक होते हैं। ये क्या होता है उसमें कि पारिस्थितिक तंत्र घटकों का एक क्या है, जटिल समूह होता है। ये सभी घटक स्वाधीन एवं दूसरे पर निर्भर होकर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये स्वाधीन और दूसरे पर निर्भर होकर के कार्य करते हैं, स्वयं में कार्य करते हैं या दूसरे साथ सम्मिलित होकर के कार्य करते हैं। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि इकोसिस्टम में जैविक तथा अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से घटक, जैविक और अजैविक घटक उसमें सम्मिलित होते हैं। सभी सूर्य से क्या करते हैं, प्राप्त होने ऊर्जा को पर आश्रित होते हैं। केवल अथाह सागर की तली एवं गुफाओं के अंधेरे में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हिकोमोसिंथेसिस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर एक नया टॉपिक है यहाँ पर कि हिकोमोसिंथेसिस क्या होती है। हमने पहले क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, जो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है। लेकिन जो सागर की तली में रहते हैं, एकदम से तली में रहते हैं, या जो गुफाओं में रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव अंधेरे में रहते हैं, वो किस पर होते हैं, हिकोमोसिंथेसिस, इस पर क्या कहते हैं, वो निर्भर रहते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम वन लाइन जीके कि जो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कुछ जानकारियाँ जो है कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हेक्ले ने 1869 में किया था। अर्नस्ट हेक्ले के अनुसार वातावरण और सूक्ष्म जीव समुदाय के पारिस्थितिक संबंधों को अध्ययन जो करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। किसके अनुसार पर, अर्नस्ट हेक्ले के अनुसार पर। पारिस्थितिक तंत्र शब्द में इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसनेल ने किया था। कब, 1955 में। और जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह क्या होता है, एक खुला तंत्र होता है, इसका बंद तंत्र नहीं होता है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होती है, ऊर्जा पदार्थों का सतत आगमन और निर्गम होता रहता है। परितंत्र का विकास विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न होता है। इसमें अनुक्रमों की संक्रमणशीलता अवस्थाओं को क्या कहते हैं, सेरे कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। और इसमें देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किया है मैंने इसमें। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है। पहला तालाब, दूसरा कृषि भूमि, तीसरा घास का मैदान, चौथा पर्णपाती वन। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, कृषि भूमि। क्योंकि आदि मानव काल से क्या किया, पहले खेती करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या निर्माण किया, सबसे पहले कृषि भूमि का निर्माण किया, इसलिए इसका क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा कृषि भूमि। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। और यदि अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।